सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है, जो कि एक लैंडलॉक देश है। इसका बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 37 लाख के आसपास है और ये जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में 42वें नंबर पर आता है। इस देश के 51% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 49% लोग गाँव में निवास करते हैं। उज्बेकिस्तान की जनसंख्या काफी जवान है और इस समय यहाँ की औसतन उम्र करीब 30 साल के आसपास है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जो न सिर्फ इस देश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि ये सबसे खूबसूरत भी है। 1966 में ताशकंद में एक भयानक भूकंप आया था, जिससे ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन इसे फिर से बसाया गया और आज ये देश की राजधानी है। 1968 में भूकंप की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए थे। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और इसका कारण ये है कि वे दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम। अगर आपने किसी का भरोसा जीत लिया तो वो आपकी खातिर अपनी जान भी दे सकता है। हालांकि वे इतने इमोशनल होते हैं कि अगर कोई बात उन्हें छुपाई जाए तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर कभी उज्बेकिस्तान जाएं तो ये बात हमेशा याद रखें कि वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और अगर आप पर ट्रस्ट करके आपसे बातें शेयर कर रहे हैं, आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं, आपकी खातिर जान देने के लिए भी तैयार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक इमोशनल हो सकते हैं। इसी के साथ देखो दोस्तों, उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक है, जिसे यहाँ के लगभग 27 मिलियन लोग बोलते हैं। इस भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए भी किया जाता है। साथ ही यहाँ रशियन भाषा बोलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग दोनों भाषाओं का ही उपयोग करते हैं। उज्बेकिस्तान का नाम लैंड ऑफ डिफरेंट कहा जाता है और ये नाम इस देश की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाता है। यहाँ के लोग आजाद पंछियों की तरह रहना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इन्हें किसी भी चीज के लिए रोकने की कोशिश करे तो इन्हें गुस्सा आ सकता है। इस देश के लोग अपने स्टाइल और संस्कृति में इतना खास होते हैं कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये भारत का हिस्सा है। दरअसल यहाँ की जीवन शैली, पहनावे का तरीका और आपस में बात करने का तरीका भारतीय संस्कृति से काफी मेल खाता है, खासकर गांधी जी के समय से। दोस्तों, इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर कई सालों तक रचनाओं का राज रहा था और इसी कारण आज भी यहाँ के लोग खुद को एक अलग पहचान रखते हैं। इस देश ने 1991 में जाकर स्वतंत्रता प्राप्त की और आज भी इसकी संस्कृति और पहचान पर उस समय के प्रभाव का असर देखा जा सकता है। उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज भी बहुत ही खास है। इसके तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर नीला, जिसका मतलब पानी होता है, फिर सफेद जो शांति का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगे में 12 सितारे भी होते हैं जो देश के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और इस देश की लिटरेसी रेट 99.98% है। यहाँ के हर घर में शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया जाता है और आपको यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अनपढ़ हो। दोस्तों, ये काफी चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में भी भारत की तरह कुछ मान्यताएं हैं। जैसे कि भारत में बिल्लियों के रास्ता काटने पर रुक जाना होता है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में भी यदि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो इसे शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ के लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान में काली बिल्ली को देखना अशुभ माना जाता है। इसी तरह से भारत में भी काली बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो अक्सर आपने सुना होगा कि कह देते हैं कि 2 मिनट रुक कर जाओ या फिर मत जाओ। इसीलिए यहाँ के लोग अक्सर घंटों उसी जगह रुककर जिस रास्ते से बिल्ली चली गई हो उस रास्ते से नहीं जाते। ये मान्यता वहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। उज्बेकिस्तान में कपास यानी कि कॉटन का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और ये देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के डॉक्टर, बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी कम से कम 3 महीने के लिए कपास के खेतों में काम करते हैं। इस दौरान लगभग 10 लाख लोग इस काम में लगे होते हैं। कपास का निर्यात उज्बेकिस्तान से दुनिया के कई देशों में किया जाता है और इस वजह से उज्बेकिस्तान को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उज्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा ये देश सोना, तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम का भी महत्वपूर्ण उत्पादक है। ऐसा मानना है कि उज्बेकिस्तान का सोना दुनिया के कई देशों में बेहद लोकप्रिय है और इसी कारण से यहाँ से सोने का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है।
इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी कई देशों में की है, खासकर अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से। उज्बेकिस्तान में ब्रेड को खाना बहुत पसंद किया जाता है और ये देश का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। यहाँ के लोग तरह तरह की ब्रेड्स का आनंद लेते हैं और आपको सुबह सुबह कई ब्रेड की वैरायटी मिल जाएगी। इसी तरह हमारे देश में जैसे लोगों को चावल खाना पसंद है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में भी राइस खाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे मटन, चावल, प्याज और कद्दूकस की हुई गाजर से बनाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस भोजन का आविष्कार महान सिकंदर के बावर्चियों द्वारा किया गया था। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में आज भी परिवारों के बीच गहरा प्यार है और इसे दिखाने के लिए यहाँ आज भी शेयर मील खाया जाता है। इस देश में लोग जॉइंट फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और दिन के एक समय में सभी मिलकर खाना खाते हैं। साथ में खाना खाने के बाद लोग अपने हाथों को मुंह पर मलते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ की एक और खास आदत ये है कि उज्बेकिस्तान के लोग चाय बहुत पीते हैं। अगर चाय दूध में बनाई जाती है तो उसे दूध पत्ती कहा जाता है और दूध वाली चाय के अलावा यहाँ के लोग ग्रीन टी भी बहुत पीते हैं। तो बात बात पर चाय की चुस्की लेना यहाँ के लोगों की आदत है। अब तक आपको शायद लगता होगा कि उज्बेकिस्तान के लोग सिर्फ खाने पीने में ही दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन यहाँ की एक खास परंपरा आपको हैरान कर देगी। उज्बेकिस्तान में जैसे हमारे देश में किसी यात्रा पर जाने से पहले दही खाकर शुभकामनाएं दी जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर एक प्राचीन परंपरा है। अगर किसी परिवार का सदस्य यात्रा पर जा रहा है तो उसे ब्रेड का एक टुकड़ा काटकर खाना होता है और बाकी का हिस्सा जमीन में गाड़ दिया जाता है या कहीं छिपा दिया जाता है ताकि वो यात्री सुरक्षित लौट सके। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं में गहरी श्रद्धा रखते हैं। उज्बेकिस्तान में महिलाओं का सम्मान भी कुछ खास तरीके से किया जाता है। यहाँ पर महिला से हाथ मिलाने का प्रस्ताव देना गलत माना जाता है। इसके बजाय आप सिर झुकाकर उन्हें विश कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान के लोग दूसरे लोगों से ज्यादा घुल मिल कर रहते हैं और अपनी परंपराओं का पालन करते हुए सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब ये है कि उज्बेकिस्तान के लोग अपने परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। यहाँ के लोग अपने परिवार को सब कुछ मानते हैं और अगर परिवार आपके साथ है तो आप सबसे बड़े हैं, लेकिन अगर परिवार नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। उज्बेकिस्तान में बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया जाता है और उनसे ऊंची आवाज में बात करना भी असंस्कृत माना जाता है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में खेलों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यहाँ के लोग खेलों के प्रति काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और आपको हर जगह स्पोर्ट्स लवर्स मिलेंगे। पहाड़ों के बावजूद यहाँ बच्चों को फुटबॉल और अन्य खेलों में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। स्कूलों में भी बच्चों को खेलों के प्रति उत्साहित किया जाता है और यहाँ के बच्चे कभी हार नहीं मानते। उज्बेकिस्तान के लोग सच्चे दिल से बहुत बड़े होते हैं और हमेशा जीत की ओर बढ़ते रहते हैं। किसी भी देश के लिए किसी खिलाड़ी द्वारा ओलंपिक में मेडल जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। 2016 के ओलंपिक खेलों में उज्बेकिस्तान ने बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन किया था और कुल मिलाकर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में घूमने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। यदि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको उज्बेकिस्तान वीजा 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। अकेले यात्रा करने पर आपको लगभग 2,60,000 रुपए खर्च करने होंगे। उज्बेकिस्तान में जो एक और दिलचस्प बात है वो है इसकी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्व। ये देश सिल्क रोड के प्रमुख मार्गों पर स्थित था और इस कारण से यहाँ की संस्कृति और वास्तुकला में विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। उज्बेकिस्तान का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविध है, जिसमें प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक के कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के शहर जैसे कि समरकंद, बुखारा और खीवा ने न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी सिल्क रोड के मार्ग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समरकंद को पूर्व का आर्किटेक्चरल गहना कहा जाता है और ये शहर अपनी समृद्ध इतिहास और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। समरकंद में स्थित रेगिस्तान और गुरे अमीर मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्थल इसकी महानता को दर्शाते हैं। वहीं बुखारा और खीवा भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर, मस्जिदों, मदरसों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की वास्तुकला में इस्लामी प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है, खासकर उनके किलों और मस्जिदों के निर्माण में।
में। बुखारा और सामरकंद के प्राचीन किलों में से एक है। अरेबियन फोर्ट और गुरे अमीर जैसी जगह पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में मदरसे यानी कि स्कूलों की एक लंबी परंपरा भी है, जहां परंपरागत शिक्षा दी जाती है और ये पूरी दुनिया से आने वाले छात्रों के लिए एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र भी है। उज़्बेकिस्तान का एक और दिलचस्प पहलू उसका खाद्य संस्कृति है। यहाँ के पारंपरिक भोजन में चावल, मांस और ताजे फल शामिल होते हैं। खास तौर पर पिलाव या प्लोव एक प्रमुख व्यंजन है जो उज़्बेकिस्तान की पहचान बन चुका है। ये व्यंजन चावल, मांस, गाजर और मसालों का मिश्रण होता है, जिसे बड़े पैमाने पर परिवार और मित्रों के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान का संगीत और नृत्य भी बहुत ही आकर्षक होता है। उज़्बेक नृत्य अपनी जटिल मुद्राओं और रंगीन पारंपरिक परिधानों के लिए प्रसिद्ध है। उज़्बेकिस्तान में आयोजित होने वाले त्योहार भी बहुत रंगीन और दिलचस्प होते हैं। यहाँ के नवरोज यानी कि नव वर्ष और रमजान जैसे त्योहारों में लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। नवरोज का मतलब नई शुरुआत होता है और ये उज़्बेकिस्तान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को विभिन्न पारंपरिक खेलों, संगीत, नृत्य और खान पान के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा रमजान के दौरान लोग रोजा रखते हैं और सूर्यास्त के बाद इफ्तार करते हैं, जो सामूहिक रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उज़्बेकिस्तान में फैशन और कपड़ों का भी खास महत्व है। पारंपरिक उज़्बेक कपड़े जैसे कि पेशवास, इस प्रकार की पारंपरिक जैकेट होती है, और साथ ही सामान्य कपड़े भी आ जाते हैं जो कि विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। साथ ही यहाँ के बाजारों में आपको रंग बिरंगे कपड़े और सजावट देखने को मिलती है, जो उज़्बेकिस्तान की जीवंत संस्कृति को दर्शाती है। उज़्बेकिस्तान में पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है और ये देश अब उन पर्यटकों के लिए एक प्रमुख स्थान बन चुका है जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य में रुचि रखते हैं। इस देश में घूमे और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को देखे बिना कोई यात्रा अधूरी मानी नहीं जाती। इस तरह उज़्बेकिस्तान केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ की जीवन शैली, लोग, खाना और परंपराएं भी इसे एक अनोखा अनुभव बनाती हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।